नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज मैं फिर से हिस्ट्री का टॉपिक पे बात करने वाली हूँ एंड इस बार ना मैं क्लास 9 एंड क्लास 10 सीबीएसई के जो बुक्स है उस पर बात करूँगी। सीबीएसई का एनसीईआरटी की बुक क्लास 9 की और ये क्लास 10 की। सबसे पहले मैं क्लास 9 की सिलेबस आपको बताती हूँ। जो पहला चैप्टर है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। दूसरा चैप्टर जो है वो सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तीसरा चैप्टर नाजीज्म, राइज ऑफ हिटलर। फिर आ जाते हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, पेजेंट्स एंड फार्मर्स, हिस्ट्री एंड स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट, क्लोथिंग, अ सोशल हिस्ट्री। अब मुझे बताइए, जब ये लोग 9th की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वहाँ पे ये लोग ना बिल्कुल भी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं? फॉरेस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं, हिटलर के बारे में पढ़ा रहे हैं। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाना चाहिए, अलग से वर्ल्ड हिस्ट्री रखिए। इंडियन हिस्ट्री में क्या है? वेरी वेरी सिली थिंग्स, मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है ऐसे सब्जेक्ट्स डाले। इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों को 9th में बच्चों को क्यों ये नहीं पढ़ाया जाता है कि भाई हमारे एंशिएंट वर्ल्ड में कौन थे कौन नहीं थे, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे 10th की, अगर आप सिलेबस देखोगे 10th की पहली सिलेबस है, पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, तीसरा नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्क लाइफ लेजर, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, नॉवेल, सोसाइटी एंड हिस्ट्री। और ये नेशनल मूवमेंट जो है ना वो 1919 से शुरू हो रहा है। उसके पहले का नेशनल मूवमेंट नहीं सिखाया जाता है। एंड बुक में क्या लिखा हुआ है हमने पहले सिखा दिया है, मगर 9th में नहीं है। तो नेशनलिज्म में हम लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं। उसमें भी कांग्रेस एंड गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन है? कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग था, बट व्हाट अबाउट द अदर्स? और हम लोगों को ये जो है रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नाजीज्म, फिर नेशनलिज्म यूरोप में कैसे आया, वो उसके ऊपर चैप्टर के चैप्टर सिखाया जाता है, मगर अपनी इंडिया के बारे में क्या सिखाया जाता है? इंडिया के मेन फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में मेन जो लीडर्स थे उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। यू नो, इट्स सो स्ट्रेंज, इट्स सो स्ट्रेंज। हम नेशनलिज्म यूरोप में आया, कैसे आया, वो 9th में पढ़ा के छोड़ दीजिए ना, खत्म करिए ना। 10th में आप नेशनलिज्म इन इंडिया में जो आप नेशनल कांग्रेस की मूवमेंट से क्यों 1857 का रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्यों रानी झांसी बाई और इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है? एंड उसके पहले अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे, एनसीईआरटी के बुक्स में आपको मिलेगा ग्लोरिफिकेशन ऑफ मुगल्स, एंड आपको मिलेगा कि ट्रेडिंग का भी जस्ट टच करके चले जाते हैं। अब हमारे सामने, टीचर्स के सामने प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, हम बच्चों को कैसे फोकस करके रखें, कैसे हम बच्चों को अपने देश के लिए समर्पित होते हुए देखें। हाउ डू वी create a batch of people who are ready to do anything for the country, who will do their utmost for the country, who will not only go forward in their own personal aims, but their aims will coincide with the aims of the country. Today we have a group of people, जिनको आप सवाल पूछो, they don't know anything about their country, they are not proud of their country. We have people like that. I'm not saying everyone is like that, but हमारे पास बहुत सारे हैं जो कंट्री के लिए उनको कुछ नहीं लगता, वो हमारी कंट्री के ऊपर सवाल पूछते हैं। मगर उनको ये अगर सालों से अगर ये चीज पढ़ाया जा रहा है और हमको पता है कि हाँ भाई ये सही नहीं है, गलत चीजें पढ़ाया जा रहा है या डिस्टॉर्ट करके पढ़ाया जा रहा है, तो फिर हम ये क्यों नहीं करते? हम करते क्यों नहीं है कि भाई हाँ चलो हम थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस लाएंगे, हम मोटिवेशनल चीजें बच्चों को सिखाएंगे। शिवाजी, महाराष्ट्र में रहती हूँ तो शिवाजी महाराज के बारे में अगर बोला तो बच्चों को आता है, मालूम है, मगर जब मैं नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूछती हूँ, दे डोंट नो। कुछ साल पहले मैंने इसी साल या लास्ट ईयर मैंने अफजल खान और शिवाजी के एपिसोड के बारे में लिखा था, एंड आई हैड पीपल, एडल्ट्स कमिंग एंड टेलिंग मी
कि हमको ये बात पता नहीं था. हाउ ही outsmart a ruthless man like Afzal Khan. The people of India don't know it. शिवाजी ने कैसे मुगल एम्पायर का सत्यानाश कर दिया था, वो नहीं पढ़ाया जाता है. तो लोग कैसे फील करेंगे, बच्चे कैसे, why will they feel any affinity towards the country? Why will they think कि नहीं भाई हमारा देश इतने ग्रेट है, हमको भी कुछ करना चाहिए. हम क्या देखते हैं, ज्योग्राफी में उनको पढ़ा रही हूँ, हिस्ट्री पढ़ा, सॉरी हिस्ट्री टॉपिक है मगर एक बोल के मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को. जब मैं उन लोगों को मेजर रिवर्स पूछती हूँ तो उनको नहीं मालूम. तो हम पढ़ा क्या रहे हैं? सवाल तो यही उठता है ना कि हम पढ़ा क्या रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं, किसके लिए पढ़ा रहे हैं, और हमको नेशन में अपने आगे की जनरेशन में क्या चाहिए. हम नेशन बिल्डर्स चाहते हैं कि नेशन ब्रेकर्स चाहते हैं. टुकड़े टुकड़े होगा हम लोगों को मालूम नहीं है. हम गोधरा राइट्स तो इंक्लूड कर देते हैं मगर हम ये नहीं बताते कि कश्मीर में क्या हुआ. सेक्युलरिज्म के नाम से एक नैरेटिव सेट हो जाता है मगर बच्चों को हम ये नहीं सिखाते कि बी प्राउड ऑफ योर हेरिटेज. यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि चंपारण के ये आंदोलन हुआ मगर चौरी चौरा इज मिसिंग. हम लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, मगर क्विट इंडिया मूवमेंट में कैसे लोगों ने साथ दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कैसे लोगों ने साथ दिया, कोई कुछ लोगों का नाम जिन्होंने कुर्बानी दिया वो भी नहीं है. हम वियतनाम के बारे में पढ़ा रहे हैं मगर हम अपनी ही हिस्ट्री, अपनी ही फ्रीडम स्ट्रगल को इलैबोरेट नहीं कर रहे. यस, व्हाट द वियतनामीज डिड वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मगर क्या हमारे देश के लीडर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया? तो फिर उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, उनके बारे में क्यों कुछ नहीं पढ़ाया जाता है? क्यों बच्चों को ये लगता है कि हाँ भाई सावरकर ने माफी मांगी थी. ये कंसेप्ट अगर उनके दिमाग में कीड़ा डाला जाता है और वो लोग कुछ सालों के बाद उनको लगता है हाँ वाज ही रियली ग्रेट. आप गूगल सर्च कर लीजिए एंड सावरकर के जेल का सेल को कंपेयर कीजिए. बोला जाता है गांधी जी भी जेल गए थे, नेहरू भी जेल गए थे, तो गांधी जी के सेल, नेहरू का सेल एंड सावरकर का सेल, तीनों को कंपैरेटिवली बच्चों के सामने रखे हैं. ऐसा हिस्ट्री पढ़ाते हैं कि बच्चे खुद का दिमाग खर्चा करें? नहीं, आपको चाहिए एक स्पेशल ब्रांड ऑफ स्टूडेंट्स जिनको लगेगा कि बस कुछ ही लोगों ने किया, जो करना था वो कुछ ही लोगों ने किया और बाकियों ने कुछ नहीं किया. एंड बाकी कौन है धीरे धीरे भूल भी जा रहे हैं. इसके पहले मैंने बोला भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को भी नहीं बोलते, उनको रेवोल्यूशनरिस्ट बोला जाता है, एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है. फॉरेस्ट में कैसा आया एंड फॉरेस्ट में हमारे देश में कैसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम से हमारे देश के एनवायरनमेंट को खराब कर दिया. नेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्रीज वर स्टॉप्ड. ये इस पे एक पूरा चैप्टर है. एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोगों की इंडिया की इंडस्ट्रीज के बारे में तो लिखा है मगर ज्यादातर किसके बारे में, लंदन में जो रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में लिखा गया है. एक बात आप लोग शायद पढ़ाना नहीं चाहते हो, आज तक के गवर्नमेंट्स को कभी लगा नहीं कि वो ये बताए कि भाई तर्क शास्त्र हमारे देश में था, लॉजिकल. आज मैं एक लॉजिकल सवाल पूछा बच्चों को, एक बात बताओ, प्लेटो रीजन से नदियां गंगा में जाके मिलती है बट वो तो अपस्ट्रीम हो गया. इतना स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछा मैंने बच्चों को, वो अपस्ट्रीम हो गया, रिवर्स अपस्ट्रीम कैसे गए? नॉट अ सिंगल चाइल्ड टोल्ड मी कि मैम प्लेटो तो हाईलैंड एरिया है, वहां से तो नदियां नीचे ही जाएगी ना, तो गंगा में ही जाएगी. नहीं चला बच्चों का लॉजिक. आप सोचिए, मैं नए HRD मिनिस्टर के सामने
हाथ जोड़ के कह रही हूँ, सर बच्चों का लॉजिक खत्म हो जा रहा है, बच्चों का सोचने का क्षमता खत्म हो जा रहा है, कुछ कीजिए सर। ये जो बाय हार्ट एंड मग अप करने वाला जो हिस्ट्री हम और एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज कीजिए, प्लीज़ कीजिए, हमारे देश के भविष्य का सवाल है। नमस्कार। और मैं एक और चीज़ कह रही हूँ, कोरोना काल है, प्लीज़ मिसकंसेप्ट में मत रहिए कि सब ठीक हो जा रहा है। प्रिकॉशन लीजिए एंड अपने आप को सुरक्षित रखिए। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।